आइए देखते हैं इकाई वर्ग आरेख अर्थात यूनिट स्क्वायर डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आंकड़े दे दिए जाएंगे। ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर अनाज दिया गया है, यहाँ उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है। जौ का 2 मिलियन टन है, बाजरा 4.5 मिलियन टन, मक्का 6 मिलियन टन आंकड़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इन आंकड़ों से यूनिट स्क्वायर्स डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसमें कितने आंकड़े दिए गए हैं। तो इसमें देखिए 1, 2 और 3 आंकड़े दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है कि एक एक सेंटीमीटर पर यहाँ पर हम स्क्वायर्स बनाएंगे। तो देखिए ये किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर 3 प्रकार के अनाज दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर स्क्वायर का भाग इन अनाजों के लिए लेंगे। आप चाहें तो इंच में भी कर सकते हैं। एक एक इंच स्क्वायर एक एक अनाज के लिए आप चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक सेंटीमीटर का भाग लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का भाग यहाँ पर इस प्रकार से काट लिया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर का भाग हमने काटा है तो ये जौ के लिए हो गया। आगे हम 1 सेंटीमीटर का भाग छोड़ देंगे। आप चाहे तो आधा सेंटीमीटर का भाग छोड़ सकते हैं ताकि बीच में गैप रहे। हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का भाग छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा हमने ज़्यादा नहीं लिया है। तो 1 सेंटीमीटर का भाग हमने छोड़ दिया और आगे फिर 1 सेंटीमीटर का भाग यहाँ पर इस प्रकार से हम काट लेंगे। तो ये देखिए ये बाजरा के लिए हो जाएगा और फिर 1 सेंटीमीटर हमने छोड़ दिया और यहाँ पर आगे 1 सेंटीमीटर का भाग आगे का और काट लिया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जौ के लिए स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ बाजरे के लिए और यहाँ मक्के के लिए स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर कह रहा है कि जौ का जो आंकड़ा है वो 2 मिलियन टन का है। तो यहाँ पर हम 2 वर्ग बनाएंगे। चलिए वर्ग किस प्रकार से बनेगा। तो 2 वर्ग बनाने हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको रख लेंगे और 1 सेंटीमीटर का भाग, देखिए वर्ग क्या होता है, जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई भी होगी। तो 1 सेंटीमीटर का भाग अगर हमने इसको लिया है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही भाग बनेगा। तो 1 सेंटीमीटर का भाग हमने इस प्रकार से काटा और फिर 1 सेंटीमीटर इधर भी लेंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का भाग इस प्रकार से काटा और यहाँ पर ऊपर भी 1 सेंटीमीटर ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर हमने ले लिया। तो ये यहाँ पर जौ के लिए 1 मिलियन टन के बराबर ये भाग बन गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मिलियन टन का भाग दिखा रहा है तो 1 मिलियन टन तो हमने बना लिया। अभी हम संकेत बनाएंगे या 1 वर्ग स्क्वायर बराबर 1 मिलियन टन। तो उसके हिसाब से यहाँ पर 2 मिलियन टन के लिए हमें 2 ब्लॉक बनाने। अब दूसरा ब्लॉक किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर आप भाग छोड़ दीजिए। अगर हम 1 सेंटीमीटर या ज़्यादा सेंटीमीटर का भाग छोड़ेंगे तो दूसरा ब्लॉक थोड़ा ऊपर, काफ़ी ऊपर बनेगा जो बहुत बेकार लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आधा सेंटीमीटर का ही भाग छोड़ेंगे। देखिए ये पूरा 1 सेंटीमीटर का भाग हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने आधा सेंटीमीटर का भाग छोड़ लिया। तो एक साथ में हम दोनों काम करते हैं। यहाँ पर आधा सेंटीमीटर का भाग छोड़ दिया और ये पूरा 1 सेंटीमीटर का भाग हमने ले लिया। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर के भाग तक हमने इस प्रकार से ब्लॉक इसको खींच लिया। यहाँ पर भी 1.5 सेंटीमीटर के भाग पर हमने इसको रखा हुआ है, आधा सेंटीमीटर छोड़कर, और ऊपर से इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का भाग खींच लेंगे। इसी प्रकार से इनको इधर से भी 1 सेंटीमीटर के भाग को इधर से इस प्रकार से मिला लीजिए। तो देखिए
ये दो ब्लॉक्स इस प्रकार से बन गए हैं। यहाँ पर ये जौ के लिए बन गया। इसके आगे देखिए ये बाजरे के लिए दिया गया है 4.5 का आंकड़ा दिया गया। तो सबसे पहले तो हम 4 ब्लॉक बनाएंगे। तो 4 वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1-1 सेंटीमीटर के भाग को तो हम लेंगे ही और साथ में आधा भाग भी छोड़ते जाना है। तो चलिए इसको पहले हम इस प्रकार से कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 6 तक का भाग ले लिया है। अब देखते जाइए कि ये किस प्रकार से बन रहा है। तो 1 सेंटीमीटर का भाग हमने ये 5 से 6 तक हमने 1 सेंटीमीटर का भाग खींच लिया। अब आधा भाग हमने छोड़ दिया। अब ये 4.5 का भाग है, 4.5 से 3.5 तक के भाग को 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब ये फिर तीसरे पर आ गया, आधा छोड़ दिया हमने, 3 से 2 तक ये 3 भाग हो गए। अब यहाँ पर हमने आधा और छोड़ दिया, तो आधे से आधा सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या किया है, एक ही बार में 4 खींच लिए हैं। कैसे? ये 1 सेंटीमीटर लिया है, फिर आधा छोड़ दिया, फिर 1 सेंटीमीटर लिया, आधा छोड़ दिया, 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने एक ही बार में इसको खींच लिया। इससे समय भी बचेगा। इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर पर हमने इसको रख लिया है। ऊपर भी ध्यान देना है, ऊपर ये नहीं कि ये इधर की ओर जा रहा है या इधर की ओर जा रहा है। तो कोशिश करिए कि ये 1 सेंटीमीटर के भाग तक ही आए। यहाँ पर आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर का भाग इस प्रकार से लेकर यहाँ पर एक बिंदु बना लीजिए और फिर इसको इस प्रकार से रख लीजिए, इस प्रकार से, और ये बिंदु वाले भाग पर इस प्रकार से रखिए और यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर का भाग लीजिए। तो देखिए 1 सेंटीमीटर का भाग हमने ये नीचे काटा, फिर आधा छोड़ दिया, फिर 1 सेंटीमीटर काटा, फिर आधा छोड़ा है, फिर 1 सेंटीमीटर का भाग लिया, फिर आधा छोड़ दिया और फिर 1 सेंटीमीटर का भाग इस प्रकार से खींच लिया। अब इनको भी हमें इस प्रकार से मिला देना है। तो ये 4 वर्ग तो बन गए, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है 4.5। तो यहाँ पर 4.5 बोले या 2 बोले या 3 बोले, कुछ भी बोले, तो आपको उसी के हिसाब से, उसी के अनुपात में आपको ये भी काम करना है। अब देखिए कि ये 4.5 दिया गया है, तो यानी कि आधा भाग ये ऊपर है और ये 1 सेंटीमीटर का भाग है। तो हमें क्या करना होगा कि आधा भाग हमें इसके ऊपर बनाना है, जो कि 0.5 को दिखाएगा। तो देखिए वो किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो हम आधा भाग यहाँ पर छोड़ देंगे, थोड़ी ऊंचाई पर आ जाएगा। आधा भाग हमने छोड़ दिया। अब हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ना लेकर हमें आधा भाग ही लेना है। तो आधा भाग यानी कि 0.5 तक का ये भाग हमने ले लिया। इसी प्रकार इधर भी हमें यही काम करना है। ये हमने आधा सेंटीमीटर यहाँ पर छोड़ दिया है और आधा सेंटीमीटर ऊपर ले लिया है, ताकि 0.5 का भाग यहाँ पर दिखाया जा सके। इस प्रकार से हमने बना लिया। अब इनको भी स्क्वायर तो नहीं बनेगा, ये आयत बनेगा, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से आंकड़ा दिया गया है 4.5 का, तो 0.5 का भाग ये हो गया और 4 मिलियन टन, 1 2 3 4, ये 4 मिलियन टन दिखाएगा और आधा भाग 0.5 का हो जाएगा। इसी प्रकार से 0.2 या 0.3 जो भी कहता है, तो उसी के हिसाब से आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से दशमलव के आंकड़े दिखा सकते हैं। अगला देखिए, मक्का के लिए 6 मिलियन टन बताया गया है। बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने अभी किया था। यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर तक का भाग ले लिया है, ताकि 6 वर्ग इकाइयाँ बनाई जा सके। तो 8 से 7 तक देखिए इस प्रकार से हमने 1 सेंटीमीटर का भाग लिया, फिर आधा सेंटीमीटर छोड़कर 1 सेंटीमीटर खींच लिया, फिर आधा सेंटीमीटर छोड़कर 1 सेंटीमीटर खींचा, फिर आधा सेंटीमीटर छोड़कर फिर 1 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से आप इसको खींच लीजिए। ये देखते रहिए कि कितने बन गए हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 बन गए। अब आधा सेंटीमीटर छोड़ेंगे तो ये आधा ही दिखा रहा है, आधा ही बचा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको आगे खिसका लेंगे
हमने ये 2 सेंटीमीटर पर ले लिया। अब 2 सेंटीमीटर पर ले लिया है तो ये आधा भाग हमने छोड़ दिया और ये यहाँ पर हमने इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर का भाग खींच लिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 भाग बन गए। अब चलिए 8 सेंटीमीटर भाग लेने पर थोड़ा कम हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया 10 सेंटीमीटर तक का भाग ले लेते हैं ताकि आसानी रहेगा। और उसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर एक बिंदु बनाकर उसके हिसाब से खींचिए और उसके बाद इसको खींच लीजिए। ये देखिए 1 सेंटीमीटर लिया, फिर आधा सेंटीमीटर छोड़कर 1 सेंटीमीटर खींचा, फिर आधा सेंटीमीटर छोड़कर 1 सेंटीमीटर खींच लिया। तो इसी प्रकार से आधा सेंटीमीटर छोड़कर 1-1 सेंटीमीटर का भाग खींच लेना है। कोशिश करिए कि ये आधा सेंटीमीटर ही लेना पड़े, क्यों बीच में गैप ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत बेकार लगेगा, बहुत ऊंचा ऊंचा बनेगा, इसलिए वो अच्छा नहीं लगेगा। अब चलिए इनको मिला लेते हैं। इस प्रकार से मिला लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक यानी कि 6 वर्ग इकाइयां हमने बना ली हैं। अब आगे करना ये है कि इन सभी को काला कर देना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इन सभी को काला कर दिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इनके ऊपर यहाँ पर लिख दीजिए जौ, बाजरा, मक्का, या नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर जौ, यहाँ बाजरा और यहाँ पर मक्का। तो इस प्रकार से देखिए ये इकाई वर्ग आरेख बन गया है। अब हमें संकेत के रूप में यहाँ पर एक वर्ग आरेख बनाना है। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर का भाग यहाँ पर लीजिए। ध्यान दीजिए कि ये छोटा बड़ा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये संकेत के रूप में हमने इसको बना लिया है। यहाँ पर इसको भी इसी प्रकार से काला कर देंगे। ये काले पूरी तरह से होने चाहिए और यहाँ पर लिख देंगे 1 मिलियन टन। अब देखिए ये इकाई वर्ग आरेख इस प्रकार से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये जो इकाई वर्ग आरेख बना हुआ है ये 1 मिलियन टन को दिखा रहा है। जौ के लिए 2 मिलियन टन यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि आंकड़ा 2 मिलियन टन का है। बाजरे के लिए 4.5 है, 1 2 3 4 और ये आधा 0.5, तो 4.5 मिलियन टन बन गया है। और ये 1 2 3 4 5 6 मिलियन टन मक्का के लिए दिया गया है, जो कि यहाँ पर बन गया है। तो इस प्रकार से इकाई वर्ग आरेख अर्थात यूनिट स्क्वायर्स डायग्राम बनाए जाते हैं।